और गांव से पधारे हुए सॉरी यार मूर्ति ये थोड़ी को सिरा है उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा यार कि भाड़ नाक करो है कोई तो सभी को मालूम है स्वतंत्र व गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, तो मेरे भी मन में कुछ अरमान लगे जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कहते हैं इन बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर मुझे कुछ लफ्ज याद आ गए कि गा सकूं आपका नगमा, गा सकूं आपका नगमा, वो साज कहाँ से लाऊं, भा सके जो आपके दिल को वो अंदाज कहाँ से लाऊं। अरे चांद तारों की तारीफ करना तो आसान है, वो इन बच्चों के परफॉर्मेंस की तारीफ है, वो अल्फाज कहाँ से लाऊं, वो अल्फाज कहाँ से लाऊं। अब सरपंच के चुनाव आने वाले हैं तो पक्की नालियां बना दो। अरे इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं, कम से कम तालियां बजा दो, जोरदार तालियां सभी। एक वाकया है, एक बार के गांव समाज जहाँ तो मंदिर बनावा, मस्जिद बनावा, तो पैसा इकट्ठा करना चंदो लेने वास्ता वहां, तो 3-4 भाई चंदो लेने वास्ता आया आकी एक घर को आडो है फुड़कायो, बाद में भी को पिताजी आए कहना लड़की खड़ी, लड़की को नाम है चंदा। अब ऐसा बात की बोले भाई साहब राम राम साहब, बोले राम राम साहब, बोले जी चंदा देते हो। अब बाप ने गुस्सा बोले हमारी बेटी को नाम ले, हमें शर्म नहीं आए। अब जोर के आदमी का मुक्का दबा दिया, बम में विचार करो उल्टो समझियो, तो बोले भाई जी एक काम करो पूजा देते हो। अब पूजा बोले उस बदतमीज बदकार औरत का नाम मेरे सामने मत लो। बोले अब क्यों लो, बोले मेरी पहली पत्नी हिबी का कारण तो मेरा घर बर्बाद हो गया। तो बोले एक काम करो भाई जी लक्ष्य नहीं देते हो, बोले बी के कारण तो मेरा घर मुश्किल समस्या है, मेरी दूसरी पत्नी को नाम लक्ष्मी है, बी को नाम भी मत लो। तो बोले भाई साहब एक काम करो माया देते हो, बोले अपनी गंदी जुबान से मेरी माँ का नाम मत ले। तो बूढ़े तो पारी बन पड़ते। तो बोले भाई साहब एक काम करो आरती खातर पैसा दे दो। बोले उस आरती का नाम मत लो। क्यों और क्या हुआ, बोले आरती हमारी बहन का नाम है, हमारे परिवार में भी तो नाम ही बोले। बोले क्यों की बात हुई, बोले बाबा जी। तो बोले भाई जी यहाँ करो धर्म के नाम पर 5 रुपया दे दो। बोले कि धर्म का तो तू पैसा मांगे, वो धर्म ही तो हो मानना देखी बाकियों। तो आजकल के धर्म भी धीरे धीरे संकट में आते जा रहे हैं, और कहते हैं कि धर्म है वो जाति या मतभेद नहीं देखता। जैसे कहते हैं कि प्रेम और भक्ति में धर्म नहीं देखा जाता। जैसे कि आप हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं, प्रस्थान कवि हैं, मुस्लिम कवि थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भगत थे। उनकी चंद लाइनें दोहराना चाहूंगा कि या लकुटी अनु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजडारो, 8 सुबीनों निधि को सुख नंद की गाय चराई विचारो, रस खानी जब नैनन ते बंज के बनबाग तलाग निहारो, कोटि के कल धोत के धाम किरण की कुंजन ऊपर वारो। अर्थात मुस्लिम कवि होने के बावजूद कहते हैं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के पास रहने वाली वस्तु अगर मिल जाए तो मैं सारी सुख सुविधाएं त्यागने को तैयार हूं। फिर वो कहते कि मानुष हो तो वही रस खानी वसो बज गोकुल गांव की ग्वालन, जो पशु हो तो कहां बस मेरे चरण नित नंद के धेनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरी को कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो पग हो तो बसेरो करो में निकाल निकूज कदम की डाल। तो प्रेम और भक्ति में धर्म नहीं देखा जाता। और एक राजस्थानी सॉन्ग अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है यार, अभी ना थोड़ा सा शायद आप लोगों को पसंद आएगा। इससे पहले थोड़ी तालियां बजा दो ताकि मेरी जो अंदर की घबराहट दूर हो जाए। तो राजस्थानी सॉन्ग है अधर अधर पगने लो मारा पैसा, हिरणी जो उतरे पहाड़ा से, अधर अधर पगने लो मारा पैसा, हिरणी उतर जो पहाड़ा से, लाज शर्म रो काटे घुंघटियो, लाज शर्म रो काटे घुंघटियो, मेहनत से उतरे बाईसा, अधर अधर बाई कगथे ले लो, हिरणी उतर जो पहाड़ा से, भज शर्म वालो काटे घुंघटियो, महला से उतरे बाईसा, हे बाईसा बाबोरी घना रे कोडीला, पहने लाड लडावेसा, रे भारी तो बाईसा रा
बाबूजी को डीला बहिन लाड लडावे सा रे माता थारी लाड लडावे बहिन सीख दिलावे सा अधर अधर पगे मेलो मारा पैसा हिरनी जूत रे पाड़ा से बैसुर मीरा घना रे कोडीला बहिन शिवेला बैसर मीरा को घना रे कोडीला शिवरिया बहिन बगावे सा बैसरी भाभी जी कोड करावे बहिन सीख दिलावे सा सारी नहीं बता रहे हो अधर अधर पगे मेलो मारा पैसा हिरनी जो उतरे पाड़ा से भाज सर में बालो काटे घुंघटियो महिला से उतरे पैसा। धन्यवाद। और आजकल की जो वर्तमान स्थिति इस पर दोहराना चाहूंगा कि पढ़ाइयों के हाल सुनाऊं फैशन में डूबे जावे है। पढ़ाइयों के हाल सुनाऊं, बुरा मत मानना, कॉलेज वाले बच्चों की स्थिति है। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो और उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर भी आप बहुत अच्छे होंगे। मेरी जो लाइनें हैं इनको आप काट दोगे कि पढ़ाइयों के हाल सुनाऊं फैशन में डूबे जावे है, घर की रोटी छोड़ के होटल पर खाना खावे है। कि बचने की जरूरी बने पुस्तक ले ले हाथ में, बैग जेब में, पेन रखे किंगा ले ले साथ में, पल पल में तो यारी करे, फिर बिगड़े बात बात में चाकू रखे हाथ में जो धर्मेंद्र हो जावे है और घर की रोटी छोड़ के होटल पर खाना खावे है। तो जींस मॉडल पैंट पहने, आज के टाइट है ना, तो पहने एकदम खींच एकदम मुड़ी रहे कि जींस मॉडल पैंट पहने, शर्ट भीतर दाब के, दस चाहिए तो 20 मांगते पैसे के हिसाब के और घर वालों पर रोक जमावे जैसे हुक्म साहब के और बालों की कटिंग करा देवे जो मिथुन अमिताभ के और पाटे रोक जनाब के जो सीधी मांग चावे है घर की रोटी छोड़ के होटल पर खाना खावे कि संस्कृत को जाने को ना सारे बस ये बोलते ओह वाओ गुड मॉर्निंग इज अ वेरी बेस्ट परफॉर्मेंस वाओ कि जिन संस्कृत को जाने को ना अंग्रेजी पर ज्यादा ध्यान, संस्कृत को जाने को ना अंग्रेजी पर ज्यादा ध्यान, गुरुजी की चुगली करते छोड़ दिया सब आदरमान और पढ़ने पर वो जोर लगावे, पास में आ जा एग्जाम में झूठा बन जा, डिग्री धारी रहे कोन्या भारी ज्ञान और मुंह में रखकर मीठा पान में डाले मिया हो जावे है, घर की रोटी छोड़ के होटल पर खाना खावे। अभी जो 10वीं के बच्चे मेरे भाई बहन हैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि आप लोग निराश ना हो, क्योंकि आज से ही अगर शुरुआत हो जाए तो आप बेस्ट से भी बेस्ट कर सकते हो। क्योंकि कहते हैं कि जो जमीन पर बैठकर आसमान देखता है खोलते अपने पंखों को जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। कल क्या हुआ उसे भूल जा, कल क्या हुआ उसे भूल जा, आज से शुरुआत कर, कल को याद ना कर, आने वाला हर पल तुम्हारा होगा, उसे बर्बाद ना कर, उसे बर्बाद ना कर। धन्यवाद। अगर किसी ने महात्मा को मेरी लाइनों से ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्दों को वापिस लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।